बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम बनाएंगे हर किसी के मोस्ट फेवरेट आलू वाले समोसे। समोसे तो हर किसी के मनपसंद होते हैं, बट इनको बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, जिसकी वजह से हर कोई बनाने से कतराता है। आज मैं आपके साथ इतना आसान तरीका शेयर करूँगी कि आप मिनटों में ढेर सारे समोसे बना लेंगे। इतने खस्ता, इतने करारे समोसे, वो भी 1 कप मैदे से बनाएंगे। वीडियो को तवज्जो से देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है। एक कढ़ाई में हमने 1 कप पानी का रख लिया है। पानी उबल गया है हमारा। इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून जो है हम अजवाइन ऐड करेंगे मसल के। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। ऑयल घी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी से जो है ना, वो जो समोसे कचौरियाँ होती हैं ना, कोई भी जो बेकिंग की चीज़ होती है, उसमें अगर आप घी का यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही खस्ता बनेंगी। डो बहुत अच्छी तैयार होती है ऑयल की बनिस्बत। तो ये पिघलने देंगे घी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। फ्लेम को आपने कम कर देना है और स्लो स्लो आपने मैदे को ऐड करना है और चमचा आपने मसलसल चलाते रहना है। मैदा आपने अच्छे से इस पानी में मिक्स कर देना है। आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये गुठलियाँ बन रही हैं, ये गुठलियाँ सारी ख़त्म हो जाएंगी जब आप अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो स्लो फ्लेम पे तो ये सारी गुठलियाँ जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह से आपने चमचा चलाते रहना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़े की ये डो तैयार हो जाती है और शॉर्टकट तरीका है ये डो तैयार करने का। अक्सर लोग इसीलिए समोसे नहीं बनाते कि डो तैयार नहीं कर सकते, और दूसरा समोसे थोड़ा बनाने में मुश्किल होते हैं। तो आजकल जो नई बच्चियाँ हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो मैं आज आपको डिफरेंट तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि बहुत ही जल्दी ये समोसे बन जाएंगे और बिल्कुल समोसे का ही टेस्ट होता है और समोसे से भी ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। बॉल को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और उसमें हमने मैदा डाल दिया है, डो जो बनाई है हमने। उस वक्त तक आपने चमचा चलाते रहना है जब तक पेंदा ना छोड़ दे, और जब पेंदा छोड़ दे तो समझो कि आपकी डो तैयार हो गई है। इसको रेस्ट पे रखेंगे आधे घंटे के लिए। उतनी देर में हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे, और स्टफिंग भी हम बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार करेंगे। कोई वेजिटेबल्स, कोई चिकन हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ आलू और 1-2 चीज़ों से ये हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। ये हमने स्प्रिंग अनियन ऐड किया है, वाइट वाला पार्ट, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून होगा। ज़ीरा ऐड किया है 1 टीस्पून, और साथ ही हमने ऐड कर दिए हैं मटर उबले हुए 1 कप। साथ ही स्पाइसेस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और रेड चिल्ली पाउडर हमने ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून, और साथ ही ऐड कर दिया है धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून हमने ऐड किया। बस ये 3-4 चीज़ें जाएंगी, ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करेंगे। और ये जो हमारे मटर हैं ये उबले हुए हैं, और आलू भी हमारे उबले हुए ग्रेट किए हुए आलू हैं। ये आलू भी हमने तकरीबन 400 ग्राम के लगभग हमने ये आलू लिए थे। इनको अच्छे से बॉईल करके ये ख्याल करना है आपने कि आपके आलू जो है ज़्यादा ना गल जाएं। अच्छे से आलू और मटर को मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। ऑयल भी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, ताकि आपका जो मसाला है वो थोड़ा ग्रीसी सा पतला सा ना हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको एक प्लेटर में शिफ्ट कर लेंगे और मसाला ठंडा होने का वेट कर लेंगे। अब फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और साथ ही हम 1 मुट्ठी धनिया ऐड करेंगे, हरा धनिया, और साथ ही हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। और ये स्प्रिंग अनियन जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो हमने ऐड की है, क्योंकि इसका ग्रीन का जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये भी एंड पे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से शिफ्ट कर देंगे प्लेट में और इसको ठंडा होने देंगे। बहुत ही इजी ये बन जाते हैं। प्लीज़ मेरे कहने पे एक बार ये बनाइएगा, बहुत ही मज़े के बनेंगे और झटपट से बन जाएंगे। आगे रमज़ान आ रहा है तो आपको पता है कि सर्दियां भी हैं। गर्मियों के रोज़े जो होते हैं उनमें तो इतना नहीं बंदे का दिल करता, लेकिन सर्दियों में समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ बहुत ही मन करता है खाने का। तो ये बहुत ही झटपट से तैयार हो जाएंगे। आप 1 महीने के लिए बना के स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ख़राब नहीं होंगे। ये हमने सारा जो डो है वो ले लिया है। इस तरह से हम मैदा डस्ट कर लेंगे और इसको अच्छे से आपने बेल लेना है।
इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने कर लिया है तो आपका बेहद शुक्रिया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अच्छा, ये मैंने एक ले लिया, कोई आपके पास गिलास हो, कोई प्याला हो, कोई भी आप ढक्कन ले सकते हैं, बस ये जुगाड़ लगाना होता है। तो ये मैंने ले लिया है, तो इससे आप कट लगा के इस तरह से छोटी छोटी टिक्कियाँ निकाल लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी एक एक करके बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस तरह से ज़रा जल्दी हो जाती है। इस तरह से सारी टिक्कियाँ निकाल लेंगे, और बाकी के जो रहते हैं वो भी हम इकट्ठा करके आटा सारी डो जो है उसके भी बना लेंगे। ये हमारे सारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये एक एक करके हम इसमें फिलिंग रख के तो इनको तैयार कर लेंगे। फिलिंग आपने अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ज़्यादा इसमें फिलिंग करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा भरे भरे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरह से आपने इनको लॉक कर देना है, और साथ ये फोक की मदद से इस तरह से, ताकि ये ऑयल में जाके खुले नहीं, और इस तरह से आपने डिज़ाइनिंग कर लेनी है ताकि खूबसूरत लगे। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमारा समोसा पैटी तैयार हुआ है। आप इसको पैटी भी कह सकते हैं, समोसा भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। बहुत ही इजी बन जाता है समोसा बनाने में, फिर भी मुश्किल है, ख़ासकर जो नए बच्चियाँ जो बनाती हैं तो उनके लिए काफ़ी मसला होता है। तो ये तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती हैं और बहुत ही मज़े की बनती हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने डिज़ाइन बना लेना है। एक तो खूबसूरत भी लगते हैं, चीज़ खाने में भी वही अच्छी लगती है जो दिखने में अच्छी लगे। तो इस तरह से इस चीज़ का आपने खूबसूरती का ख़ास ख्याल रखना है। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया था। एक कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड कर दिया है, और ये लो फ्लेम पे आपने सारे समोसे ऐड कर देने। ओवर क्राउड आपने नहीं करना, जितने समोसे आ सकें उतने ही मैंने 6 ऐड किए, और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ये 10 से 12 मिनट आपके लगेंगे समोसे फ्राई होते हुए। क्योंकि ये अगर आप जल्दी में पकाएंगे तो ये मसाला तो इसका तैयार है, लेकिन ये जो मैदा होता है ये कच्चा रह जाता है, तो फिर समोसे आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये आप देख सकते हैं दोनों साइड से हमारे समोसे अच्छे से रेडी हो गए। अब हम इनको निकाल लेंगे, और इसी तरह से बाकी के समोसे जो हैं वो भी तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक, कितने मज़े के हमारे समोसे तैयार हुए हैं। आप भी बनाएं और इन्जॉय करें, रमज़ान आगे आ रहा है। तो ये थी मेरी वीडियो आज की। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो कल मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। यहीं पे अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तो टिल दिन, अल्लाह हाफिज़।